बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्प्टोट्स चैप्टर से है। फाइंड दी एसिम्प्टोट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा यहाँ पर कितने एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं। कर्व का इक्वेशन यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो मैक्सिमम 3 एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिख देते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व के इक्वेशन से देख के पता चल रहा है ये 3 पावर का इक्वेशन है, यानी मैक्सिमम 3 एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 3 एसिम्प्टोट्स हो, 3 से कम भी हो सकते हैं। लिखा है एसिम्प्टोट, यानी एस नहीं लगा, इसका मतलब एक ही एसिम्प्टोट होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है। हो सकता है एस लिखा हो, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के कई मेथड होते हैं, उनमें से हम ये एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसमें पुट कर देते हैं एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह पर m। उस मेथड का हम यूज़ करते हुए इसको फाइंड करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1 से इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और रख देते हैं y की वैल्यू m इन दी थर्ड, सबसे बड़ी पावर जो है वो थर्ड है, एंड और सेकंड डिग्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि थर्ड डिग्री ये है और उसके बाद एक 1 डिग्री है, सेकंड डिग्री है नहीं। फिर भी जैसा कि मेथड होता है कि हम सबसे बड़ी पावर उससे जस्ट एक छोटी पावर का जो डिग्री को जो टर्म होते हैं, थर्ड एंड सेकंड डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख देंगे। थर्ड वाले जो डिग्री वाले टर्म है इसके इस जब ये लगेंगे तो उस वैल्यू को फाई 3 एक फंक्शन मान लेंगे, m का फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें रखना है 3 पावर वाले में x की जगह पर 1 रखना है और y की जगह पर m रखना है, तो ये m में एक फंक्शन आ जाएगा। ऐसे 2 पावर वाले जो कि टर्म यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, या तो 3 का है 1 का है, तो ऐसे यहाँ पर हम कह सकते हैं 0 इस ऐसे टर्म है। अब हम m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पुट कर देते हैं। पुटिंग जो 5 निकाला है, यानी सबसे बड़ी पावर वाला जो टर्म था उससे जो वैल्यू फंक्शन मिला है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। यानी 1 का क्यूब तो 1 होता है और m का क्यूब m क्यूब, ये ऐसे लिखा रहने दें क्योंकि हमें यहाँ पर क्यूब की आइडेंटिटी लगाना होगी। यानी हम लोग जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस ab। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, a की जगह पर n है, b की जगह पर m है, तो 1 प्लस m आ जाएगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर और माइनस का 1 इंटू m इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे। पहले 1 प्लस m को 0 रखेंगे तो इससे m की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। m की एक वैल्यू मिल गई और यही वैल्यू m की रहेगी रियल, क्योंकि इससे तो इमेजिनरी वैल्यू मिलेंगी m की, तो वो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। तो ये वैल्यू को जब 0 के बराबर रखेंगे, यानी 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का m स्क्वायर और 1 इंटू m हो गया इज इक्वल टू 0। यानी हम इसकी बात कर रहे हैं इस ब्रैकेट की, इसको जब 0 रखा तो m की वैल्यू -1 मिली, इस ब्रैकेट को जब 0 के बराबर पुट किया तो ये आ गया। यानी यहाँ पर m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल लें, या फिर ये कोएफिशिएंट जब 1 1 1 होते हैं तो ऐसे इक्वेशन का जो रूट होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। आप चाहे तो उसको इस फार्मूले का यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस एंड रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू मिलेगी -b, यानी -1 ये हो गया, प्लस माइनस एंड रूट b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू ये 1 है, a की वैल्यू 1 अपॉन 2a, तो m की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 1 4 हो जाएगा अपॉन में 2, तो m की वैल्यू हमें मिल गई 1 प्लस माइनस की माइनस का 3 हो जाएगा अपॉन में 2 और
स्क्वायर रूट -3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 × 3 लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट -1 आयोटा यानी आई के इक्वल होता है √3/2, यानी m की वैल्यू यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू आ गई है, यानी जो कि रियल नहीं है, नॉट रियल। रियल नहीं होगा तो आप इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ m की वैल्यू 1 आ चुकी है, इसलिए m की वैल्यू जो मिली है -1 वही हमारी वैल्यू है जिसका यूज़ करेंगे। अब एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन फाइंड करना है। एसिम्प्टोट का इक्वेशन होता है y, एक लाइन होती है ये y = mx + c, यानी इनफाइनाइट पर जाके कर्व को टच करने वाली लाइन है। m की वैल्यू उसमें पता होगी, c की वैल्यू और फाइंड करना है। c की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। फार्मूला होता है, वी नो दैट c = माइनस जो सबसे बड़ी पावर का फंक्शन था यानी 5/3m, उसका तो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और उससे एक कम पावर यानी 5/2 को ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारे गिवन है, ये वैल्यू 0 के बराबर है। और इसमें अगर हम देखें 5/3 इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार m के रिस्पेक्ट में, इसको 5/3 बोलेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और m³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस का 3m² आ जाएगा। m की वैल्यू यहाँ पर पुट भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 में डिवाइड करेंगे इसका तो c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। c की वैल्यू जो 0 मिली है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ m and c in y = mx + c, we get y = m की वैल्यू -1, x + c की वैल्यू 0। इस x को चाहे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट लेंगे तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x + y = 0। ये इक्वेशन आ गया, एक आ गया, ये m की वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग था। जैसे हमने शुरू में बोला था कि 3 एसिम्प्टोट्स हो सकते थे, और में से देख रहे हैं 2 एसिम्प्टोट्स m की वैल्यू जो मिली है, 2 एक प्लस लेने पर मिलेगी, दूसरी माइनस लेने पर वो इमेजिनरी है, इसलिए उसको रियल नहीं है, इसलिए वहाँ पर छोड़ दिया, यानी तीनों हमारे पास एसिम्प्टोट्स हैं, इसके अलावा और कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है। फिर भी हम शुरू में जो है देख सकते थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स क्या है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स देखने के लिए x की जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोएफिशिएंट देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर अगर वेरिएबल होता है तब एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट होता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसलिए नहीं होगा। एक्स y की सबसे बड़ी पावर इसी तरीके से 3 है, उसका भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, इससे कह सकते हैं ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स है, और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को फाइंड करने का ये वाला मेथड सही रहता है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, और भी कई मेथड होते हैं जिससे हम एसिम्प्टोट्स फाइंड कर सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ में थोड़ा इससे कम भी होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।